बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत उवाच यात्रा तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ कियद्दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तव नौ स्थितिम्। अब इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, मंगला शासन करवाया ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा भी दिया और अपने नगर की ओर जाने लगे। सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि कई बार ठोकर खा के भी बुद्धि ठिकाने आ जाती है, तो इनको इतना थोड़ा ठोकर मिली है, हो सकता देखें इनमें कुछ सुधार हुआ है इसकी प्रकृति में कि नहीं हुआ। तो भगवान एक महात्मा के वेश में आए, साधु के वेश में भगवान आए, दंडी सन्यासी के वेश में भगवान आए। ततो भगवान सत्यनारायण ने कहा, पूछा साधु के वेश में आकर के सेठ जी आपकी नौका में क्या है। देखो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने स्तर से दूसरे व्यक्ति को आंकता है। कई जगह तो उसका आंकना ठीक निकल आता है, कई जगह उससे बड़ी भारी भूल हो जाती है। एक महात्मा ने अयोध्या जी में हमको अपने हाथ से बने हुए हीरा दिए। हीरा जानते हो ना? नहीं जानते हो? वो हीरा नहीं समझना, पत्थर वाला हीरा। तुलसी के मोटे दाने को हम लोग साधुओं की भाषा में हीरा कहते हैं। बहुत सुंदर हीरा बना करके महात्मा ने दिए। वृद्ध महात्मा थे, मुंह में एक भी दांत नहीं था, बड़े विशाल विशाल उनके जटा थे और वो कथा सुनते थे हमारी। तो मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हुई, तो मैंने निकट वालों को इशारा किया। ज़्यादा तो पैसा था नहीं, तो 500 रुपये उनको भेंट देना चाहिए। जैसे ही पैसा उन्होंने देखा कि देखते ही वो तो महाराज जी दुर्वासा जी हो गए। उनके होठ फड़कने लगे, मूंछ फड़कने लगी उनकी, त्योरी ही बदल गई उनकी। और उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए दिए हैं कि आपको, मैं आपके प्रति कितनी श्रद्धा रखता हूँ। हमने कि अब तो खतरा हो जाएगा। महात्मा को बहुत दुख हो गया पैसा देख करके। तुरंत मैंने उठा लिया, नहीं हम कभी ऐसा करते नहीं हैं, तुरंत मैंने उठा लिया, दूसरे संत को दे दिया। लेकिन हमारे मन में आए कि बड़ी भूल हुई, हमने उनकी श्रद्धा को नहीं आंका, हमने पैसा दिया। हमें यह अनुभव करना चाहिए था कि हमें इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसा हो जाता है। कई बार लोग समझते हैं कि हमारे पास कोई ब्राह्मण आया, साधु आया, कुछ पूछ रहा है, अरे कुछ मांगता हुआ दे दो इसको। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा ही सोचा उस साधु नाम के वैश्य ने। उसने सोचा, थोड़ा हिसाब से देखो, साधु नाम के वैश्य ने यही सोचा, महाराज कि कथम पृच्छसि वो दंडम मुद्राम नेतुम किमिच्छसि। हे दंडी सन्यासी, आप जैसे महात्माओं को तो धन छूना भी नहीं चाहिए, आप क्यों पूछ रहे हैं कि आपकी नौका में क्या है? आपको क्या लेना देना? लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम निष्ठुरंच वच श्रुत्वा सत्यम बहुत ते वचः। बोले हमारी नौका में तो लता पता माने पेड़ पौधा पत्ता पत्ती वत्ती भरी है, ऐसा कहा। उसकी यह वाणी सुनकर सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारी वाणी सत्य हो। कह के भगवान तो चले गए। और अब तो महाराज वो नौका में इतना वजन था धन का, सामान का, कि नौका दबी जा रही थी पानी में। अब तो महाराज जब लता पता रह गए, पत्ता ही पत्ता रह गए नौका में, तो नौका ऊपर आ गई। अब तो उत्थिता तरणीम दृष्ट्वा विस्मितम परमम ययौ। वो दंडी तो चला गया और ये देखा कि नौका हमारी ऊपर उठी आई। देखा खोल करके तो दृष्ट्वा लतादिकम चैव मूर्छितो न्यपतत भुवि लब्ध संज्ञो बणिक पुत्रः।
लब्ध संज्ञो बणिक पुत्र ततश्चिंतान्वितो भवत। महाराज देखते ही बेहोश हो गए दोनों के दोनों। हाय हाय, इतना बड़ा नुकसान हो गया। फिर थोड़ी देर में जब होश आया तो बड़ी चिंता हुई। उस समय तदा तु दुहितु कांतो वचनम चेदमब्रवीत किमर्थम क्रेते शोका शापो दत्तश्च दंडिना। जमाई बोला, क्यों दुखी हो रहे हो? उस दंडी महात्मा ने ही श्राप दे दिया। शक्यते तेन सर्वम ही कर्तुम चात्र संशया। खोजो उस महात्मा को, उसी की शरण में चलो। जिसने लता पता बना दिया वही फिर से धन भी बना देगा। अब वो दोनों खोजने में लग गए। खोजे तो दंडी महात्मा मिल गए। भगवान तो कितने करुणामय हैं, भगवान तो दया ही करना चाहते थे। प्रणाम किया, बोले महाराज हमारे अपराध को क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। और ऐसा कह करके ससुर जमाई दोनों रोने लग गए। प्रोवाच वचनम दंडी बिलपंतम बिलोकिच माँ रोदे श्रृणुवाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा। भगवान ने कहा रो मत, हमारी पूजा से उदासीन होकर मेरी बार बार अवज्ञा करने का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ा। हम सत्यनारायण हैं और सत्यनारायण से ही तुमने झूठा व्यवहार किया है। सत्यनारायण से झूठा व्यवहार किया, उसी का परिणाम तुमको भोगना पड़ा। अब तो वो समझ गया कि ये भगवान ही हैं। साधुवाचो तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदबौकसा न जानन्ति गुणान् रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो मूढ़ोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तं माया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विहो विस्तरैः पुरा वित्तं चत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुक्तं युतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः। इस वैश्य ने बड़ी अच्छी बात कही। महाराज ब्रह्मादि देवता भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। मैं तो एक साधारण मृत्युलोक का मनुष्य हूँ। मैं यदि कुछ छल कपट कर दूं, माया में मोहित हो जाऊं तो कौन सा आश्चर्य है। मैं तो मूढ़ हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ। भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें। अब हम अपने वैभव के अनुसार खूब आपकी प्रेम से आपका की उपासना करेंगे, आपका व्रत करेंगे। और हे भगवान, जितना मेरा धन था वो धन आप कृपा करके हमको पुनः प्रदान कर दें, क्योंकि अब धन ही नहीं होगा तो आपका व्रत कैसे करेंगे। आप धन प्रदान कर दें भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान अंतर्धान हो गए। ततो नावम समारोह दृष्टा वित्त प्रपूरिताम। अब नौका पर आया तो देखा पूरी नौका धन से भरी हुई है। कृपया सत्यदेवस्य सफलम वांछितम मम इत्युक्त्वा सुजनैः सार्धम पूजां कृत्वा यथा विधि हर्षेण चाभवत् पूर्ण सत्यदेव प्रसादतः नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेश गमनं कृतं साधुर्जामात्रं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम दूतंच प्रेषयामासो निज वित्तस्य रक्षकम्। अब तो महाराज वह आनंद से भर गया और अपने नगर के लिए आ गया। रत्नपुरी नाम की जो उसकी नगरी थी वहाँ आ गया और अपने सेवक को, नौकर को कहा कि जा कर के हमारी नगरी में समाचार दो कि मैं आ रहा हूँ। दूत महाराज गया। ततोसो नगरं गत्वा साधु भार्यां विलोक्य प्रोवाच वांछितं वाक्यं दत्त्वा बन्धाञ्जलिस्तदा निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो बणक आगतो बन्दिवर्गैश्च वित्तैश्च बहुवीर्युता। दूत ने जाकर के, नौकर ने जाकर के हाथ जोड़ करके वैश्य की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पतिदेव और तुम्हारे जामाता दोनों खूब पर्याप्त धन लेकर के आ रहे हैं। यह सुन करके और वह कलावती लीलावती बड़ी प्रसन्न भई। सत्यनारायण भगवान की पूजा उनके घर में हो रही थी। देखो क्या संयोग की बात है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना सत्यनारायण की पूजा करेंगे, तो माँ बेटी सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। सत्य पूजाम तथा कृत्वा प्रोवाच तनुजाम प्रति। सत्यनारायण की पूजा करके अपनी कन्या से कहा ब्रजामि शीघ्रम आगच्छ साधु संदर्शनाय च इति मात्र वच श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादंच परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन रुष्टा सत्यदेवो भर्तारं तरणं तथा
संगृत्य जनई धनई सार्धम जले तस्यावमज्जयत। अब इसने कहा कि मैं पतिव्रता हूँ, पति के आगमन का समाचार मिल गया है, तो मैं उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ, और तुम व्रत पूरा करके सत्यनारायण भगवान की उपासना पूरी करके और तुम भी पीछे से आ जाना। देखो एक बात बहुत ध्यान देने की है, हम कोई पूजा पाठ व्रत आदि आरंभ करने, अभिषेक आरंभ कर दिया, अर्चन आरंभ कर दिया, फिर चाहे प्रलय हो जाए, लाख जरूरी कोई बड़े से बड़ा काम आ जाए, तो भी उसको छोड़कर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो परीक्षा की घड़ी होती है। हो जाए नुकसान हो जाए, हो जाने तो नुकसान तो हो ही रहा है, और हो जाए, लेकिन हमने भगवान की पूजा में हम बैठे हैं, यज्ञ में बैठे हैं, व्रत में बैठे हैं, अनुष्ठान में बैठे हैं, तो हम बीच में से उठकर नहीं जाएंगे, ये गलती हो गई। तो ये तो बीच से उठ के चलेगी पूजन से, और लड़की भी उसको पति दर्शन की व्याकुलता थी, उसका भी मन लगा नहीं, जैसे तैसे जल्दी पल्दी पूजा करके और बिना प्रसाद लिए वो भी चली गई। सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए, नौका से आ रहे थे, नदी थी और नौका ही बैलेंस बिगड़ गया, नौका का संतुलन बिगड़ गया और नौका उलट गई, ससुर जमाई गुप गुप डूब गए। अब हाहाकार मच गया। कलावती ने देखा कि मेरे तथा कलावती कन्या न विलोक निजम पतिम, अब तो महाराज अपने पति को नहीं देखा, तो शोक युक्त होकर के मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। और इधर भीतेर मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिंत्यमाना स्थिते सर्वे बहुश तरी तरिवाहका। साधु मनक ने सोचा कि ये क्या आश्चर्य हो गया, नौका चलाने वाले भी चिंतित हो गए, तो ये किस देवता के कारण ये नौका अलक्षित हो गई है, सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। अब तो महाराज वह विलाप करने लगी कलावती, कन्या को गोद में लेकर के लीलावती रोने लगी। तथा कलावती कन्या नष्टे स्वामिनी दुखिता, पति भी मेरा मर गया, और दोनों के पति एक प्रकार से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, न तो इसका पिता भी कन्या का और कन्या का पति भी, दोनों ही समाप्त हैं। अब उनकी खड़ाऊं लेकर के, उनकी पादुका लेकर के निश्चय किया कन्या ने कि मैं तो सती हो जाऊंगी। और महाराज सभारिया सज्जन हो बणिक, कन्या को इस प्रकार से साधु वैश्य ने जब देखा तो अति शोकेन संतप्त चिंतया मास धर्मवेत हृतम वा सत्यदेवेन भ्रांतोम सत्यमाया सत्य पूजां करिष्यामि यथा व्यवस्तरैति सर्वान् समायो कथित्वा मनोर्थम नत्वा च दंडवत भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टो सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगाद वचनम चैनम कृपया भक्तवत्सला त्यक्त्वा प्रसादम ते कन्या पतिं द्रष्टुम समागता ततो दृष्टो होत तस्या कन्या कन्यकाया पतिर्ध्रुवं गृत्वा गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायात् चेत पुनः लब्धभर्तृ सुता साधो भविष्यति न संशयः। यहाँ साधु नाम का जो वैश्य था वो तो आ गया था पार होकर के, पहले अपनी पत्नी से मिल गया, और जमाई नौका में सब माल पानी लेकर आ रहा था, और कन्या आई तो नौका ही डूब गई जमाई के सहित, तो ये बड़ा दुखी हो गया। तो अपनी कन्या को इसने समझाया और कहा कि हमें पता है सत्यनारायण भगवान के तिरस्कार का ही फल है, वो प्रसाद छोड़कर चली आई इसलिए ऐसा हुआ। अब तो महाराज मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। आकाश से वाणी सुनाई पड़ी, सत्यनारायण भगवान को साष्टांग प्रणाम किया कि मेरी पूजा का तिरस्कार करने इसका ये परिणाम है, तुम्हारी कन्या पुनः जाकर प्रसाद लेगी, क्षमा याचना करेगी, तो ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो कोई डूबा हुआ नहीं था, भगवान ने लीला ऐसी की थी कि वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसा था। कन्यका तादृशम वाक्यम श्रुत्वा गगन मंडला, आकाशवाणी सुन करके क्षिप्रम तदा ग्रहं गत्वा प्रसादम बुभुजे बुभोजसा, बड़े प्रेम से उसने प्रसाद पाया, और जैसे ही लौट के आई तो अपने पति को देख लिया, बड़ी प्रसन्न भई और कहा पिताजी अब विलंब क्यों करते हो,
अब तो कम से कम अपनी बात सत्य करके सत्यनारायण भगवान की पूजा अब तो कर दो। इतना डंडा खा चुके, अब तो कम से कम लाइन पे आ जाओ। उसने कहा अब तो सब समझ में आ गई हमारी बात, अब कंजूसी भी नहीं करेंगे, अब झूठ भी नहीं बोलेंगे, अब जरूर करेंगे पूजा। बंधु बांधवों के साथ इसने बड़े प्रेम से पूर्णमासी को और सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और सूर्य की संक्रांति आने पर भी इसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। सारे दुखों से रहित होकर के अनंत सुख समृद्धि को प्राप्त करके ये साधु नाम का वैश्य और अंत में वैकुंठ लोक चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।